हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अमन अकेडमी 360 डिग्री पर। तो दोस्तों आज जो हमारी मैथ का जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 2 है और हम इसमें संख्या पद्धति के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो टॉपिक है इकाई का अंक प्राप्त करना। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कराए थे और आज की वीडियो हम देखेंगे जो घात वाली इकाई के अंक हैं उनको किस प्रकार से हम प्राप्त करें। तो ये जो हमारी वीडियोज है वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो घात वाले इकाई अंक को हम देखते हैं। इसके लिए सिंपल से 2 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। रूल नंबर 1 है कि संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 हो तो उस संख्या की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहेगा। यानी अगर ये लास्ट में ये अंक आते हैं 4, 0, 1, 5, 6, तो उसकी संख्या की घात चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक यही रहने वाला है। लेकिन घात शून्य नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। रूल नंबर 2 कि संख्या के अंत में 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो तब घात को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा यानी घात में भाग देंगे 4 से और उसके बाद जो शेषफल आता है उसे घात बनाएंगे। और घात बनाने के बाद में ठीक है, और यदि शेषफल शून्य आ रहा हो यानी ऐसी कोई संख्या है जो इनमें इकाई का अंक ये है और घात जो हमारी 4 से पूरी कट जा रही है, तो उस कंडीशन में हम घात 4 करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल से 2 रूल हैं। इन दोनों रूल के हिसाब से घात वाले जितने भी क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में 2023 में आए हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं और साथ में उनको भी देखेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख पा रहे हैं कि 235 की पावर है 421 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए रूल नंबर 1 के हिसाब से कि जिस संख्या में इकाई का अंक 5 हो या 0 हो या 1 हो या फिर 6 हो, उसकी घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहेगा। तो इसमें जो हमारा 5 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको रूल याद हैं तो क्वेश्चन एकदम आसानी से और फास्ट सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 326 की पावर 424 और 525 इसकी पावर है 43 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि रूल में के अनुसार हमें पता है कि 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक 6 ही रहने वाला है। और गुणा है, गुणा में 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही रहने वाला है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 30 हो जाएगा और 30 में इकाई का अंक 0 है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के आसान से प्रश्न है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट कि 2500 यानी 2500 की पावर है 4293 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी लास्ट में जो हमारा इकाई का अंक है 0 आ रहा है। तो लास्ट में अगर 0 है और उसकी पावर कुछ भी है तो इकाई का अंक हमारा 0 ही रहने वाला है। याद रखेंगे क्या, 0। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर 0 ही हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोर्ड परीक्षा में नहीं, आपको जो एसएससी का एग्जामिनेशन है 2023 में आया हुआ प्रश्न। ठीक है कि 61 की घात कितनी है 24 गुणा 25 की पावर कितनी है 25 गुणा 26 की पावर कितनी है 26 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही रहेगा। गुणा में 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो। 1 की 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 की 6 से करेंगे तो 30 आएगा और 30 में इकाई का अंक 0 है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रूल नंबर हमारे 2 के हिसाब से सॉल्व होगा कि 352 की पावर 25 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब ना तो यहाँ लास्ट में 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। तो ये सवाल अब रूल नंबर 2 के हिसाब से सॉल्व होगा। यानी इसकी जो पावर है 25 इसको 4 से डिवाइड करना होगा। तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 6 बार जाता है और एक इसमें शेषफल बचता है। कितना बचेगा, शेष। तो एक जो शेष बचता है वही हम इकाई अंक की पावर बनाते हैं। यानी इसमें इकाई का अंक 2, जो शेष आया वो इसकी पावर बनेगा
और यहाँ पर 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, जो कि हमारा इकाई अंक यहाँ पर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि 628 की पावर 393 गुणा 592 की पावर 456 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें वही जो रूल नंबर 2 है अपना लगेगा कि इसकी पावर को तुम्हें 4 से डिवाइड करना है और इधर भी पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो जैसे हम 393 को अब 4 से डिवाइड का एक रूल भी सीख लीजिएगा कि किसी भी संख्या की लास्ट वाली जो 2 अंक होते हैं उनको 4 में भाग देना है, आपको पूरी पावर में भाग भी नहीं देना है। जैसे मैं 4 से 93 में भाग देता हूँ, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ एक बार बटे में 4, और इधर वाली डिजिट का भी मैं लिख लेता हूँ 456 बटे में 4। तो आपको 93 में डिवाइड करना है, इधर आपको 56 में ही डिवाइड करना है, पूरी संख्या में आपको डिवाइड भी नहीं करना है। तो 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है पूरा, और यहाँ से 1 बचेगा, 4 तिया 12, यानी इसका जो रिमाइंडर है इसमें 1 बचेगा। ध्यान रखें कितना बचेगा, 1, और इसमें 4 एकम 4, 4 चौक 16, इसमें पूरा कट जा रहा है तो इसका रिमाइंडर बचेगा 0। तो मैंने एक रूल बताया था कि जब शेषफल 0 आ जाए 4 से भाग करते समय, तो उस कंडीशन में घात हमेशा 4 करी जाती है। कितनी करी जाती है, 4 की जाती है। तो अब चलते हैं, इस वाले में हमारा शेषफल 1 था और इस वाले में हमारी पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो 8 की पावर 1 बनेगा, इस वाले में 2 की पावर हमारे सामने बनेगा 4। 8 की पावर 1 का मान 8 होता है और 2 की पावर 4 का मान होता है 16, और 8 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48, और 48 में जो 8 जो अंतिम अंक है यही हमारा इकाई का अंक बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन एसएससी की जीडी में जो परीक्षा है उसमें आया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप इसको जरूर देखें। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि 42 यानी 42 की पावर 24 और गुणा 48 की पावर 48 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही रूल लगाना है, 4 से पूरा कटने वाला। ठीक है, तो 4 से देखिए 24 भी पूरा कट जाती है संख्या, 48 भी पूरी कट जाती है। तो ऐसी वाली कंडीशन में दोनों की घातें कितनी हो जाएंगी, 4 4। तो 2 की पावर भी 4 हो जाएगी इधर, और 8 की पावर भी 4 हो जाएगी। 2 की पावर 4 का मान हमको डायरेक्टली याद होता है 16, लेकिन 8 की पावर 4 का मान अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 8 की पावर 2 और 8 की पावर 2 करके, और 8 की पावर 2 का मान 64 होता है और 64 इधर हो जाएगा। अब इन सब में भी हमें इकाई का अंक उठाना है ऐसे करके। तो 6 चौक 24, और 24 में भी देखो ये बनेगा गुणा में 4, और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पर 4 चौक 16, और 16 में हमारा इकाई का अंक बनेगा 6। ठीक है, याद रखें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर इस क्वेश्चन का 6 हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 81 गुणा 82 गुणा 83 डॉट डॉट डॉट, और ऐसी गुणा तक ये 89 तक है, इनमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 81 से स्टार्ट होकर के 89 तक जा रहे हैं। तो ऐसे वाले सवाल में जब इकाई का अंक हम यहाँ से उठाएंगे तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन हमारे सामने बन जाएगी, 6 और गुणा में 7, 8 और गुणा में 9, यानी इन सभी के इकाई के अंक उठा के इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको देखिए सारी संख्याओं की गुणा ना कर करके आपको ये देखना है कि किसी भी ऐसे 2 अंकों की गुणा करें जिससे लास्ट में 0 आ रहा हो। तो हमें दिख रहा है कि हम 5 की 4 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ 20 बन रहा है। कितना बन रहा है, 20। अगर किसी भी 2 इस प्रकार की गुणा वाले सवालों में किसी भी 2 अंक की गुणा करने के बाद में अगर अंतिम अंक 0 आता है तो उसका इकाई का अंक 0 ही होगा, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो काफ़ी अच्छा है, छोटा भी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप जरूर देखें। और इसी प्रकार के क्वेश्चनों को और ज़्यादा हमारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेगुलर मैथ की क्लास यहाँ पर अपलोड होगी जो कि आपकी एसएससी जीडी और यूपीपी यानी यूपी पुलिस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।